हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम देखते हैं कि चट्टान या रॉक किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या शेल्फ या फिर रॉक भी कहते हैं। और रॉक्स को उसकी उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है आग्नेय, ठीक है, सेकंड है अवसादी और थर्ड हमारा है रूपांतरित। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसके कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। आग्नेय जो रॉक है उसको हम प्राथमिक और मात्र सेल के नाम से भी जानते हैं। अवसादी को हम कहते हैं परतदार और रूपांतरित को कहते हैं कायांतरित। ठीक है, और जो आग्नेय सेल होती है, जो आग्नेय चट्टानें होती है, उसमें परतें नहीं होती हैं, जीवाश्म नहीं होता है। लेकिन अवसादी जो होता है उसमें परतें होती हैं और जीवाश्म भी शामिल होता है। और जो रूपांतरित जो सेल होता है वो आग्नेय और अवसादी का ही जो दूसरा रूप हमें मिलता है वो ही रूपांतरित कहलाता है। और जो आग्नेय सेल होता है उसमें से हमें खनिज जो प्राप्त होता है वो इस प्रकार से है: लोहा, सोना, तांबा, जस्ता एंड निकेल। और अवसादी से हमें प्राप्त होता है तेल, शेल, गैस। ठीक है, अब हम क्या एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित जो रॉक्स हैं वो आखिर होते क्या हैं, उसको हम कैसे याद रखें और उसको समझे बहुत आसानी से, किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी मैंने बनाया है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। जब लावा निकल कर बाहर इधर गिरती है आसपास और फिर वो जम जाती है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो वो ठोस रूप ले लेता है। ठोस रूप लेने से वो क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? यही जो आग्नेय चट्टान होती है वो क्या करती है? लंबे समय तक तो यहाँ बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे सूरज की रोशनी, फिर बारिश और तेज हवाओं की वजह से इसमें दरार पड़ जाती है। और दरार पड़ती है तो फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और समय के साथ धीरे धीरे ये परत जो होती है उस पर चढ़ती जाती है। ठीक है, मान लो हवा आया, सूरज की रोशनी ने इसको अफेक्ट किया, ठीक है, बारिश आई तो ये एक जगह से दूसरी जगह बहती जाती है हवा के थ्रू या पानी के थ्रू, और इसके ऊपर एक परत से फिर दूसरी परत चढ़ती जाती है। इस परत में पौधे हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु भी शामिल होते हैं। वो परत दर परत दबते चले जाते हैं और उसके बाद हमें एक चट्टान जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रूपांतरित। रूपांतरित कैसे बनता है? आग्नेय और अवसादी, ठीक है, आग्नेय या अवसादी जो चट्टानें होती हैं यही आगे चलकर बदलकर रूपांतरित जो है ना रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। ताप और दबाव के कारण और रासायनिक क्रियाओं के कारण ये आग्नेय और अवसादी है वो अपना रूप चेंज कर देता है, तो उसे हम कहते हैं रूपांतरित। नेक्स्ट, अब हम इसको शॉर्ट नेम्स में कैसे याद रख सकते हैं कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है, तो इसका निर्माण कैसे होता है ये जानेंगे। तो आग्नेय, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है आग, हम यहाँ पे आग की बात कर रहे हैं, तो गर्म लावा से हमारा क्या बनता है? आग्नेय। अवसादी किससे बनता है? टूटे फूटे चट्टानों से, है ना, टूटे फूटे चीज़ों से बनता है। और जो रूपांतरित होता है वो आग्नेय प्लस अवसादी, इन्हीं के 2 रूपों से हमें ये चट्टान प्राप्त होती है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आग्नेय की, अवसादी की, रूपांतरित की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो अब हम ये जानेंगे। जो आग्नेय जो है, आग्नेय की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, और इसका मतलब जो होता है, अर्थ होता है, वो होता है अग्नि। ठीक है, अवसादी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है स्थिर। और रूपांतरित की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से और इसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित जो रॉक्स हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा है ग्रेनाइट, सेकंड है बेसाल्ट, थर्ड है साइनाइट, फोर्थ है पैगमाटाइट और फिफ्थ है टायोराइट।
अब इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, जो ट्रिक है, कि हर जो भी चट्टान है उसके नाम के लास्ट में ट की आवाज़ आ रही है ना। तो जिस चट्टान के अंत में टा आए तो वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जिस चट्टान के मतलब लास्ट में हमें ट की ध्वनि सुनाई दे रही है वो है आग्नेय चट्टान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अवसादी चट्टान। इसमें क्या है एग्जाम्पल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। कोयला को हम बिटुमिनस भी बोलते हैं। ठीक है, कोयला को क्या कहते हैं, बिटुमिनस, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट जब बदलता है, जब वो अपना रूप परिवर्तन करता है तो वो क्या बनता है, नीस। जब वो रूपांतरित होकर हमें क्या बना देता है, नीस मिलता है। ठीक है, तो बेसाल्ट बदलता है तो ग्रेबो कहलाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट कहलाता है, चूना पत्थर संगमरमर कहलाता है, और जो कोयला ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट बनता है हीरा में। तो अब हमने याद करने की जो ट्रिक बनाई है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसका नाम याद कर लेते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग्रेप्स, बेर में से बलुआ, चुन कोई गिफ्ट। यहाँ बलुआ एक नाम है, बलुआ किसी का नाम है, उससे हम बोल रहे हैं कि ग्रेप्स अंगूर या बेर में से कोई एक गिफ्ट चुनो। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे, ग्रेप्स, बेर में से बलुआ, चुन कोई गिफ्ट। ठीक है, याद हो गया। तो ग्रेप से बना ग्रेनाइट, बेर से बना बेसाल्ट, बलुआ का बलुआ पत्थर, चुन से चूना पत्थर, कोई से कोयला और गिफ्ट से ग्रेफाइट। ठीक है, तो हमें ये याद हो गया, ग्रेप्स, बेर में से बलुआ, चुन कोई गिफ्ट। ठीक है, फिर दूसरी ट्रिक है, दूसरी साइड हमारी, नीसा ग्रेप्स काट कर, एक लड़की है उससे कह रहे हैं नीसा ग्रेप्स काट कर संगम, एक लड़के का नाम है, संगम के गिफ्ट में ही रख। नीसा को कह रहे हैं कि ग्रेप्स काट कर संगम के गिफ्ट में ही रख। तो नीसा से हमारा बना नीस, ग्रेप्स से हमारा बना ग्रेबो, काट से हमारा बना क्वार्टजाइट, और संगम से बना संगमरमर, और गिफ्ट से बना ग्रेफाइट, और ही से बना हीरा। तो हमें यहाँ पे बस 2 ट्रिक याद करनी है, हमें 1-1 मिनट में आसानी से याद हो जाएगा कि ग्रेप्स, बेर में से बलुआ, चुन कोई गिफ्ट, और नीसा ग्रेप्स काट कर संगम के गिफ्ट में ही रख। इतना याद करने से हमें जो रूपांतरित चट्टान है उसके नेम याद हो जाएंगे कि कौन सी चट्टान परिवर्तित होकर कौन सी चट्टान बनती है। ठीक है, और अक्सर पेपर में ये पूछा भी जाता है कि बलुआ पत्थर कन्वर्ट होके मतलब कायांतरित में कौन सा उसका नाम होता है, चेंज होता है तो कौन से पत्थर में बदलता है। तो ये हमें इस ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।